तेरा तू आपे सरदा लाए है। आपे सरदा लाए है। कहा बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए है। तू आपे सरदा लाए है। तू आपे सरदा लाए। तू आपे सरदा लाए। तू आपे सरदा लाए रे द्वारे आया। जित तुम रे द्वारे आया। जित तुम रे द्वारे आया। कुर्बानी जाए उस वेला सुहाए। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी। कुर्बानी जाए उस वेला सुहाए। तुम रे द्वारे आया। जित तुम रे द्वारे आया। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। सॉरी गुरु जी, 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 सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। करोड़ करोड़ शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरु जी, आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरु जी। मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी, मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरु जी। इतनी अच्छी गुरबानी सुनाने का शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी गुरबानी सुनाने का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास में आपका शुक्राना गुरु जी, हर श्वास में आपका शुक्राना गुरु जी। हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी। हर सुख देने का शुक्राना गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी, मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी। जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरु जी, जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी।
कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरे सद्गुरु, कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरे सद्गुरु, कैसे करूं तेरा सत्कार, कैसे करूं तेरा सत्कार, सुख और दुख को ना देकर, सुख और दुख को ना देकर, आनंद भरने वाले, आनंद भरने वाले, तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना 100 बार नहीं, 100 बार नहीं, लख बार नहीं, लख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, करोड़ बार नहीं, वो शुक्राना मेरा मेरे सद्गुरु चरण में, वो शुक्राना मेरा मेरे सद्गुरु चरण में, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। जिसकी कोई हद नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए सब मिलके गुरु जी का हुक्म पक्का करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, 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 जो हुआ अच्छा हुआ। जो गुरु जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो गुरु जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो गुरु जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और जो फिर आगे गुरु जी करेंगे, अच्छा ही करेंगे, और जो फिर आगे गुरु जी करेंगे। अच्छा ही करेंगे। सबको हुक्म पक्का हो रहा है। जय गुरु जी। गुरु जी का 50वां अनमोल वचन। आंख नाक कान सब अज्ञे हैं, पीछे नहीं, इधर अपनू शुक्राना करना चाहिए वे। गुरु जी ने कहा, आपको अपने आंख नाक कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं, है ना। भगवान ने कितना सोच के मनुष्य को गढ़ा है कि इतनी सुंदर सुंदर आंखें, नाक, मुंह, कान, है ना, सबको दिया है ना। तो शुक्राना करना चाहिए, गुरु जी कह रहे हैं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जिसको जो जैसा दिया है, जिसको जैसा बनाया ईश्वर ने, ईश्वर के लिए वो वैसा ही बहुत सुंदर है। जय गुरु जी। तो आज गुरु जी बता रहे थे, पहले थोड़ा सा शब्द गुनगुना लेते हैं। जय गुरु जी। तो आज गुरु जी ने बताया, सबसे पहले थोड़ा सा शब्द गुनगुना लेते हैं, उसके बाद शेयर करेंगे कि आज गुरु जी ने हमें क्या सुनाया। बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, हर जी को द्वार, हर जी को द्वार, हर जी को द्वार। गुरु जी इस शब्द में बता रहे हैं कि बिना गुरु के हरि के द्वार तक नहीं पहुंच सकते, उस परमात्मा के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। तो आज बाबा नंद सिंह जी बता रहे थे, एक घटना सुना रहे थे हमें समझाने के लिए कि गुरु
क्या है। हम बहुत छोटा समझते हैं ना गुरु को, लेकिन अगर देखा जाए ना इस जहां में अगर कोई सबसे बड़ी चीज और कोई इम्पोर्टेंट और कोई सबसे अच्छी चीज जहां में है तो वो है गुरु, जिसको हम सबसे पीछे रखते हैं। सबका यही हाल है कि गुरु को सबसे पीछे रखा हुआ है। तो बाबा नंद सिंह जी आज यही समझा रहे थे इस घटना द्वारा कि गुरु क्या है। क्या समझा रहे थे बाबा नंद सिंह जी? एक राजा का दरबार सजा हुआ है, वहां पर बहुत सारे मंत्री बैठे हुए हैं और राजा का राज ज्योतिषी बैठा हुआ है। और कौन बैठे हैं? उनके गुरु बैठे हुए हैं। तो जब भी राजा अपने राज्य में जहाँ सारी सभा बैठी हुई है, जब भी वो आते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? अपने गुरु जी को क्या करते थे? पूजा करके उनको माथा टेक कर फिर अपने स्थान पर राजा बैठता था। आंटी एक बार पानी दे देना, तुम नहीं रहती, अंकल को पानी दे दो। कोई बात नहीं अंकल, दे आंटी आप बैठ जाओ। अंकल बातें नहीं करनी है, दे रहे हैं आपको जल प्रसाद, बातें नहीं करनी है। तो जब भी राजा अपने राज्य में जब जहाँ सभा बैठी हुई है, जब भी वो आते तो पहले क्या करते? गुरु की पूजा करते और गुरु को प्रणाम करके तब अपने स्थान पर बैठते। तो एक दिन राज ज्योतिषी के मन में आ गया कि आप किसी भी राज्य से संधि करनी होती है या कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, आप हमेशा मुझसे पूछ कर करते हो कि किससे क्या करना है, क्या नहीं करना, किस राज्य से संधि करनी है, किससे नहीं करनी है। आप क्या करते हो? सब मुझसे पूछते हो, लेकिन पूजा पहले गुरु की करते हो। तो जब ये राज ज्योतिषी ने जब ये सवाल किया तो राजा के मन में भी क्या आई? शंका आई। क्यों आई? कि वाकई में कि मैं अगर कुछ भी मुझे पूछना होता है तो मैं ज्योतिषी से पूछता हूँ और पूजा गुरु की करता हूँ। तो राज्य में राजा ने क्या ऐलान किया कि कल यहीं पर सभा बैठेगी और कुछ ऐसा किया जाएगा, क्योंकि उसके मन में क्या आ गया? शंका आ गई। किसके प्रति? गुरु के प्रति शंका आ गई। तो जब वो ऐलान किया गया तो उसके लिए जब नेक्स्ट डे दोबारा से सभा बैठी तो राजा क्या लेकर आया? एक चांदी की डब्बी लेकर आया जिसमें कुछ था जो सिर्फ राजा को ही पता था। सबने सुना है ना आज? जो सिर्फ राजा को ही पता था। तो उन्होंने सबसे पहले अपने राज ज्योतिषी से पूछा कि आज आप इसमें बताइए कि इसमें क्या है। तो जब उन्होंने ज्योतिषी से पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि उसने क्या कहा? उन्होंने अपनी पूरी विद्या, थोड़ा समय लिया और पूरी विद्या उस चीज पर लगा दी जितनी आज तक उन्होंने ली थी विद्या, सारी विद्या उस पर जब लगाई तो उन्होंने क्या बताया कि इसमें एक लाल है। लाल मीन्स हीरा, इसमें हीरा है। फिर राजा ने गुरु की साइड देखा। तो जब राजा ने गुरु की साइड देखा, देखने का मतलब है कि अब उनसे प्रश्न है कि आप बताओ कि इसमें क्या है। तो गुरु ने कहा कि राजा जाने देते हैं इस बात को, लेकिन अब एक शंका पैदा हो गई ना राजा के मन में कि एक शंका क्या है कि गुरु बड़ा या ज्योतिषी बड़ा। तो जब ये शंका उन्होंने गुरु के आगे बोली कि गुरु आज मुझे देखना है, ये ऐलान करना है कि गुरु बड़ा है या ज्योतिषी बड़ा है। तो गुरु ने सोचा कि मैं भी अगर कहूंगा कि इसमें हीरा है तो सब सोचेंगे कि जैसे जैसे ज्योतिषी ने बोला वैसे ही मैंने भी बोल दिया। तब गुरु ने क्या किया? गुरु ने कहा कि इसमें एक छोटा सा सांप है।
तो अब राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने तो उसमें हीरा रखा था और जो ज्योतिषी बता रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो राजा उसको खोल नहीं रहा, ज्योतिषी और गुरु दोनों ही कह रहे हैं इसको खोलो, लेकिन राजा को लग रहा है कि मेरे गुरु का अपमान ना हो जाए, क्योंकि उसको भी पता है कि इसमें क्या है, हीरा है। तो जब दोनों ने बहुत फोर्स किया तो राजा ने उसको खोला और उसके अंदर क्या निकला, एक छोटी सी नागिन। क्या निकला, छोटी सी नागिन। तब गुरु ने क्या कहा कि ज्योतिषी जो है वो बता सकता है, लेकिन गुरु तो जिनकी शरण में हम बैठे हैं ना, ये बदलने की, इनके पास बदलने की शक्ति है, ये बदलने की ताकत रखते हैं। बस इसके लिए ना विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा नंद सिंह जी ये बार बार घटना सुनाते थे। जब संगत होती थी ना, तो बाबा नंद सिंह जी ये बार बार सुनाया करते थे कि हम गुरु को बहुत छोटा समझ लेते हैं, बहुत छोटा आंक लेते हैं और यूँ कहते हैं कि हम गुरु को मानते हैं। उसके बाद दूसरा क्या पॉइंट सुना हमने, कि हम गुरु को मानते हैं। क्या हम गुरु को जानते हैं? मानने में और जानने में बहुत फर्क है। क्योंकि जो जानता है ना, वो सब कुछ छोड़ के, वो सब छोड़ देगा, पर गुरु का डर नहीं छोड़ेगा। तो अपने आप को जानो, अपने अंतर मन में झांको कि अभी कहाँ खड़े हैं। मिनट पे सेवा छूट जाती है, मिनट पे कुछ हो जाता है, मिनट पे सत्संग छूट जाते हैं। तो अपने आप को पहचानो कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी स्थिति कहाँ है अंतर मन की। क्या अभी पक्के हुए हैं गुरु के दर के लिए? गुरु जी तो बैठे हैं हमें हर पल सच सुनाने के लिए, उन्होंने चरणों से जोड़ लिया, पर अब हमारा काम है, हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब हमारी मेहनत है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है ना, टीचर ने पढ़ा दिया, गुरु जी ने हमें आज ब्रह्म ज्ञान का चैप्टर पढ़ा दिया, अब हमने कितना लिया वो तो हम जानते हैं ना। अगर संसार में जाके फिर वही हो रहा है जो हम संसार में रह के करते ही हैं, तो यहाँ से क्या पढ़ के गए? अगर एक बच्चा स्कूल से पढ़ के आ रहा है, फिर उसको घर में रिवाइज ना करे, हम जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, अगर उसका मनन ना करे, उस मनन मतलब उसको दोहराना कि हमने सत्संग में क्या सुना। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं ना कि जो स्कूल में पढ़ाया उसको पढ़ो, तभी तो लर्न होगा ना। हमको भी ऐसे ही लर्न होगा। बहुत इजी नहीं है, लेकिन इजी पता है क्या है? गुरुजी ने ग्रस्त में ज्ञान दे दिया, ये बहुत इजी है। पहले सतयुग में या फिर जो संत महापुरुष होते हैं ना, वो हिमालय पे जाके नाम जपते हैं। तो हमें तो गुरुजी ने कुछ ऐसा करने को कहा ही नहीं है। कहा है किसी एक का भी नहीं छूटेगा, अगर गुरुजी कहते हिमालय पे जाके नाम जपना है। तो इतना इजी टास्क है ये बहुत, कि गुरुजी ने गृहस्थ में ही कह दिया कि नाम जप लो, थोड़ा सा समय नाम जपने के लिए निकाल लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही समय इम्पोर्टेंट है, जो समय में नाम जप लिया बस वही समा जाएगा साथ में। और गुरुजी हर पल समझा रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं ना। हर बार गुरबानी में गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा समझाते हैं कि हमें नई सीख मिले। पर अगर हम नहीं सीख पा रहे तो इसका मतलब है एक कान से सुन के दूसरे कान से हम निकाल देते। और ऐसा ना करो, ये तो इंसल्ट कर रहे हैं हम अपने गुरुजी की, कि यहाँ से सुनने के बाद भी संसार में हम वैसे ही हैं। कोई फायदा नहीं है इस दर पे बैठने का। अगर यहाँ बैठने के बाद कुछ लेकर नहीं गए तो कोई भी फायदा नहीं है। अगर प्रैक्टिकल जीवन में चेंजेस ना आए, आंटी आप थोड़ा सा आगे हो तो कोई बात। अगर हमारे प्रैक्टिकल जीवन में चेंजेस ना आए तो कोई फायदा नहीं है गुरु के दर पे बैठने का। अगर आज भी हम वहमों में पड़े हैं, गुरुजी यही बता रहे थे, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा।
और गुरुजी बता रहे थे जिसने सच जान लिया वो किसी वहम में रहेगा ही नहीं। इसको माथा नहीं टेका, उसको माथा नहीं टेका, उसको माथा नहीं टेका, दे दिया ना एक बार शीश गुरु को दे दिया ना, फिर क्यों इतने वहमों में हो। अगर वहम है तो अभी शीश गुरु को नहीं दिया है, और गुरु के दर पे अगर बैठना है ना तो सबसे पहले ये शीश देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यही एक पार्ट ऐसा है जिसमें सब कुछ चलता है। हमारे दिमाग बहुत चलता है ना सबका, तो जो चलता है ना बस यही चलता है। नीचे का जो शरीर है ना वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है सारा। तो बस यही देना है गुरुजी को कि ये मस्तक जो है ना गुरुजी के अकॉर्डिंग चले। हम अपनी मनमत ना चलाए, गुरु मत से चले। क्योंकि जो मनमत होती है ना वो हमें डुबो देती है और गुरु मत तार देती है। तो बस इतना सा ही ज्ञान है, कोई बहुत भारी भरकम ज्ञान गुरुजी हमें यहाँ बिठाकर नहीं दे रहे हैं। अगर ये भी हम जीवन में नहीं लगा पाएंगे अपने, तो जीवन व्यर्थ है कि यहाँ से सुनकर भी संसार में जाके सब वेस्ट कर दिया। तो कोई भी ऐसा मत करो, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं पता कि फिर नेक्स्ट दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर वही 84 के चक्कर खाने हैं सबको। 84 लाख योनियां घूमनी है, तो क्यों छोड़ देते हो गुरु का दर? कोई जरा सी तकलीफ आती है सबसे पहले गुरु का दर छूट जाता है। तो ऐसा मत किया करो। सिर्फ इसीलिए कहती हूँ कि अपने जीवन के लिए भी ना थोड़ा सा जीना सीखो, कि जीवन जिस लिए मिला है ना वो कार्य भी कर लिया जाए। सारे कार्य करो, कोई मनाही नहीं है ना। गुरुजी मना करते हैं कुछ भी, जिस कार्य के लिए जीवन मिला है वो कार्य भी तो करना है ना। सबको पता है ना, ऊपर जाके नहीं पूछेगा यमराज कितने बर्तन मांजे, कितने नौकरी करी, कितना पैसा कमाया। क्या पूछा जाएगा ऊपर जाके? पता है किसी को? क्या पूछा जाएगा? कितना नाम जप है, कितना पूजा करो। फिर भी सब पीछे ही है बीबी, है ना। कि पता है कि जो चीज काउंटिंग में आएगी फिर भी वही चीज छोड़कर बैठे हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं मन को क्या ही समझा रखा है सबने। तो ऐसा ना करो। गुरु जी के चरणों में अगर हम लोग बैठे हैं तो गुरु जी का कहना मानना है। मन मत से नहीं चलना है, गुरु मत से चलना है। क्योंकि मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे। मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। जो गुरु मत से चलते हैं वो जीवन में ना ही कभी हारते हैं और ना ही कभी पीछे होते हैं। हमेशा आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जो गुरु मत से चलते हैं ना, जो गुरु ने कह दिया उसको मान लिया, तो क्या कभी वो पीछे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मन को थोड़ा सा समझाना सीखो। मन को गुरुजी आगे नहीं डंडे से मारेंगे, हमारे अपने मन को खुद समझाना पड़ेगा। गुरु जी का कार्य था हमें अपने चरणों से जोड़ना। गुरु ने तर्ज किया कि अपने चरणों से जोड़ लिया, पर अब हमें अपने ऊपर तर्ज करना है कि इस मन को गुरु जी के चरणों से जोड़कर रखना है। रखना है ना सबको जोड़ के, तो छुट्टी ना किया करो अगर जोड़ के रखना है तो। जय गुरु जी। जो नंबर लेते जाएंगे वो आगे लेते जाना गुरु जी। रोटी प्रसाद